गेम खेलते हैं, ठीक है ना जी। खेल ही लो आज। हाँ हाँ, मैंने कब से बताया, मैंने कहा गेम खेलते मज़ा आएगा। इसका नाम है परसेप्शंस। इसमें होता ये है कि फ़र्ज़ करें अगर मैं खेल रहा हूँ पहले, तो मैं बताऊँगा कि मेरा पहला इम्प्रेशन किसी का भी क्या था। ठीक है। जब हम क्योंकि यहाँ खेल रहे हैं, वैसे तो ऑफिसेज में खेला जाता है, ठीक है। हम यहाँ खेल रहे हैं, वही जब पहली दफ़ा मैंने किसी को देखा तो मेरा पहला इम्प्रेशन क्या था और वो सही निकला कि वो गलत निकला, क्या है। सही है। ठीक है ना। तो मैं ही शुरू करता हूँ ताकि थोड़ा सबको अंदाज़ा हो जाए। हाँ। सबसे पहले उमर बैठा हुआ है। उमर का इम्प्रेशन या परसेप्शन मेरा ये था कि ये एक क्वाइट आदमी है और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल कॉर्नर हो जाएगा, क्योंकि लोग अगर ये ज़्यादा आइस ब्रेक नहीं करेगा तो ये कॉर्नर हो जाएगा और फिर इसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया, सही, क्योंकि ये कॉर्नर भी नहीं हुआ। माशाल्लाह इसने अपनी रिलेशंस बनाए, लोगों से बातचीत भी की और इसके अपने बॉन्ड्स भी बने और माशाल्लाह अभी तक हम देख रहे हैं कि और फिर इसने अपने आप को बड़ा अच्छा अनफोल्ड किया है। हाँ। वक्तन फ़वक्तन। नेहा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन समझ में नहीं आई थी और आज माशाल्लाह 41वां दिन है। आज भी समझ नहीं आई। समझ नहीं आई। अरूबा के साथ मैं रिसेंटली काम करके आया था, तो मुझे पता था ये लड़की किसी के हाथ नहीं आएगी भाई। सही है। ये अपनी चीज़ें समझती है, लेकिन ये शदीद जज्बाती है, ये मुझे नहीं पता था। आई डिडंट नो। ये यहाँ के मुझे इसके जज्बातीपन का और गुस्से का अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो मतलब मरने मारने वाला सीन है लड़की का। नताशा का मुझे पता था कि नताशा बहुत लाउड है, ये तो मुझे पहले से पता है। हाँ। एक और आपकी वाइब भी एक वैसी है। हाँ। लेकिन मुझे आपकी अथॉरिटी का नहीं पता था कि यू हैव सो मच अथॉरिटी इन यू। वो मेरा परसेप्शन चेंज हुआ और मैंने नहीं सोचा था कि यू हैव द क्वालिटी टू लीड। बहुत कम लोगों में होती है एंड यू हैव द क्वालिटी टू लीड, सो दैट्स अ गुड थिंग। ये मेरे इंप्रेशन आप लोगों के साथ, किसी के सही निकले और किसी के कहीं कहीं गलत भी निकले। दानिश भाई, मुझे लगा था कि बहुत ही मासूम, बहुत ही मतलब शरारती टाइप के और एक भोला सा होगा जिसको हर कोई बंदा ऐसे ऐसे करके ना चुटकी बजाएगा तो ये करके लेके आओ छोटू, ये करके लेके आओ। लेकिन वो बिल्कुल चेंज हो गया। नताशा, शुरू में जब मैं इनसे हुआ मैंने कहा कि यार बहुत ही स्वीट सी हैं, हम्बल सी हैं, सीनियर हैं। तो वो एक इमेज मैं लेके आया था इनको जब मैंने देखा कि यार खामोश रहेंगी, ज़्यादा तंग नहीं करेंगी। लेकिन टाइम के साथ साथ और मुझे लगा कि ये भी शायद वो रूट टाइप की होंगी क्योंकि बहुत अरसे से काम करती आ रही हैं ये। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारी बीच में नोक-झोंक भी हुई, लड़ाइयाँ हुई। लेकिन जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये लाउड हैं, बहुत लाउड भी हो जाती हैं, गुस्सा भी करती हैं। लेकिन अगर इनसे कोई मसला शेयर करो अपना, अगर इनसे आप बैठ के बात करो, इनको समझाओ, तो ये बहुत काइंड हार्टेड भी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत। तो ये था सबका। थैंक यू सो मच। अब मुझ पे खत्म हो गया तो मैं शुरू करती हूँ। जी करेंगे। जुनेद को जब मैंने पहली दफा देखा था तो जुनेद बदतमीज लड़का है, ठीक है। और उसके कुछ 2-3 दिन के बाद ही जुनेद की और मेरी एक फजूल सी बात पे, बहुत फारिग सी बात पे, जबकि वो जुमला आपने बोला मुझे लगा जुनेद ने कहा है। जुनेद बेचारा अगर ये कहता भी रहा कि नताशा मैंने नहीं कहा, गुस्से में मैंने कहा नहीं तुमने कहा है, और वो बहुत फजूल सी बात है, उसको तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती। अब जब घर में रहते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं। उसके बाद मैंने जुनेद के अंदर आहिस्ता 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 तमीज़ का एलिमेंट आते 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 इतना देख लिया है कि अभी जुनेद मुझे लगता है इस घर में सबसे ज़्यादा तमीज़दार लड़का है। अरूबा के बारे में मुझे लगा था कि अरूबा एक समझदार और थोड़ी शार्प भी है अपनी हर चीज़ के अंदर। फिर अरूबा बीच में थोड़ी बदतमीज़ भी हुई, जो आई थिंक हर इंसान अपने आप को डिफेंड करने के लिए होता है और वो होना भी चाहिए। लेकिन कुछ जो नाइंसाफ़ियों वाली बदतमीज़ियाँ थीं वो मुझे अजीब लगी थी। लेकिन अभी 2 वीक्स से मुझे अरूबा के अंदर भी एक चेंज लग रहा है और मुझे ये भी लगा कि अरूबा अपने फ्रेंड्स के जाने के बाद वीक पड़ गई है, जो मुझे अभी भी लगता है कि कुछ उसके 1-2 फ्रेंड्स गए हैं तो अरूबा वीक हुई। फिर लास्ट वीक तो अरूबा बहुत वीक नज़र आ रही थी कि शायद मेरे फ्रेंड्स चले गए हैं तो मैं वीक पड़ रही हूँ। लेकिन अभी वो कम बैक कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। चलें जी। अली, एक चीज़ जो मेरे अंदर शुरू से है अल्लाह की तरफ से कि मेरी परसेप्शंस जो हैं वो बड़ी कम गलत होती हैं। अगर तो मैं टाइम से होता है कि जब मैं आया था सो हमने हर इंसान पे शायद उतना फोकस नहीं रखा था। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने नोट ही 2 हफ्ते के बाद करना शुरू किया। फैज़ान के बारे में मैं ये कहूँगा कि जब मैं इस घर में आया तो सबसे ज़्यादा अगर मैं गायबाना किसी को जानता था अपनी तरफ से तो वो फैज़ान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इस बंदे की और मेरी बड़ी जमेगी भी और हम बड़ा नेक टू नेक जाएंगे।
क्योंकि ये भी एक खुला एंटरटेनर है। मैंने जितना आदि के साथ फैज़ान को देखा, वो एक बहुत ही, एक होता है ना पंजाबी में कहते हैं कि चाका नहीं खांदा, शर्माता नहीं है, वो सब एक आपकी मेहनत, आपकी रियाजत नज़र आ रही थी। और मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि जिस फैज़ान से मैं मिलने आया हूँ वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक बहुत ही खामोश, एक बहुत ही रिजर्व, और बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसने अपनी परसेप्शंस को क्लियर करने में लोगों के बारे में। नेहा ये बहुत ही सेंसिबल लड़की है। हमें लगता है कई दफ़ा कि ये हमें अनएक्सपेक्टेड रखेगी, इसी में इसकी जीत है। ये जो कर रही होती है ये पूरा फैसला करके सोच के करती है। उसमें इंसान है हम, हमारी प्लानिंग में कभी हम किसी को शेयर कर लेते हैं, किसी से मशवरा कर लेते हैं, लेकिन तमाशा घर की सबसे खूबसूरत और सबसे बदसूरत बात है भरोसा। कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा जो भरोसा जीतना या रखना चाहता है, वरना सब डरे हुए थे। हमें दीवारों को पे भी शक हो रहा था आने के बाद। सो अभी भी ये, अब जाके मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत हद तक समझ गया हूँ। अब ये बहुत जज्बाती भी है, ये बहुत प्रेशर भी लेती है, ये टास्क और एलिमिनेशन का हमसे सबसे ज़्यादा प्रेशर लेती है। और अभी तक जो हम इसको समझ नहीं पाए वो बेसिकली वो जो इसका इंस्टेंट रिएक्शन होता है, एक बच्चा जो कि अच्छा भला घर में सिस्टम चल रहा हो और उसको एकदम हॉस्टल में भेज दिया जाए, और वो हॉस्टल में 2 साल लगाने के बाद उसको वापस नॉर्मल स्कूल में लाया जाए, तो वो सबसे डिफरेंट लगेगा आपको। तो वो जो इसकी लाइफ का अकेलापन है ना, कि यार इसको जो अंदर कहीं बैक ऑफ द माइंड गिला है कि कुदरत ने इसे मौका नहीं दिया कि ज़्यादा लोग इसको समझें, और ना ही इसको ये मौका मिला कि ये लोगों को समझाए। तो इस गेम में आने के बाद इसको सबसे पहली जो फिक्र नहीं थी कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं उनको बैठ के क्लियर करूँ। कोई मुझे समझ गया तो ठीक है, नहीं समझ रहा तो ऐसे ही समझते रहो। सो वो केयर फ्री येट वेरी केयरफुल गर्ल एट द सेम टाइम, वो मुझे नया समझ में आई। उरूबा एक लड़की जो इज़्ज़त दे रही है, जिसको पता है कि यार किसको कितनी इज़्ज़त देनी है। कोई आपको इज़्ज़त देगा तो उसके बदले में डबल इज़्ज़त दूंगी, नहीं देगा तो फिर मैं उतनी खूंखार भी हूँ। वक्त के साथ मुझे पता चला कि नहीं, शी इज़ अ वेरी इमोशनल गर्ल, शी इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट फ्रेंड्स। कोई भी ऐसी बात इसको पता चली, ये उसका प्रेशर लेती है, जिसका भी एग्जाम्पल हमने 2 दिन पहले भी देखा कि फैज़ान ने एक छोटा सा प्रैंक किया, बट वो अपनी गेम भूल के उस प्रेशर में चली गई, और मुझे पता चल रहा था कि इसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। बट अब बहुत हद तक क्लियर है कि ये बड़ी इमोशनल, बड़ी सेंसिटिव लड़की है, और सेंसिटिव इस हद तक है कि अगर कोई इसके खिलाफ तवक्को बात हो तो ये उसको बहुत आगे तक लेके जाती है।